सबसे पहले अपन पोजीशन वेक्टर वाले मेथड को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट मेथड जो है वो हमारा क्या है, जिसमें हम एक्स एवं वाई एवं अलग-अलग निकालते हैं। क्लियर? अभी हम डायरेक्ट वेक्टर निकालेंगे इसका। तो ये हो गया मेरा r1 वेक्टर और अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये मेरा कौन हो गया? r2 वेक्टर। ये हो गया मेरा r2 वेक्टर। तो सबसे पहले मैं r1 वेक्टर को लिख लेता हूँ। r1 वेक्टर इज़ नथिंग बट अबाउट 1 i k प्लस 2 j k। इसी तरीके से मैं r2 वेक्टर को लिख लेता हूँ। r2 वेक्टर जो है वो मेरा है 2 i k प्लस 1 j k। क्लियर? अब हमारा फॉर्मूला क्या होता था? जिस मास को पकड़ रहे हैं, उसके पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में टोटल मास को लिखना है। तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट। m1 अगर मैं बोल देता हूँ कि m1 की वैल्यू यहाँ पे आप 2 केजी ले लो और m2 की वैल्यू जो है वो 4 केजी ले लो, क्योंकि वो हमने पहले कंसीडर नहीं की थी, तो अभी ले लेते हैं 2 केजी और 4 केजी, ताकि एक वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो जो RCM है, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, उसका जो पोजीशन वेक्टर, मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं कहीं पे भी होगा, बीच में भी हो सकता है, ठीक है? तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है, वो डायरेक्ट हम इन वेक्टर्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। m1 मास कितना है? 2 इंटू r1 कौन है? 1 i k प्लस 2 j k प्लस m2 कौन है? 4 इंटू इसका r2 वेक्टर कौन है? 2 i k प्लस 1 j k अपॉन 2 प्लस 4 टोटल मास का अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नीचे डिवाइड लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो RCM मेरा कितना आ जाएगा? इसे हम बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 i k प्लस 4 j k प्लस 8 i k प्लस 4 j k। ठीक है? एक बार देख लेना, इधर-उधर मल्टीप्लाई अगर गलत हो गया तो आप सही कर लेना। 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। वैसे तो सही है, गलत तो क्या ही होगा। तो 2 i k प्लस 4 j k प्लस 8 i k प्लस 4 j k। तो हमारे पास i कैप 2 i कैप और 8 i कैप कितना हो गया? 10 i कैप प्लस 4 और 4 कितना हो गया? 8 j कैप अपॉन 6। तो ये हमारा आ गया 18। 18 तो क्या अलग-अलग डिवाइड कर देंगे इसको। 10/6 i कैप प्लस 8/6 j कैप और अच्छे से लिखना चाहो तो इसको 5/3 i कैप प्लस 1 सेकंड प्लस 4/3 j कैप। यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, जो आपका सेंटर ऑफ मास है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए आपको? 5/3 तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया एंड 4 जो 3 है, वो इसका क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये तो हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर मेथड से इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना।